जी माशाल्लाह, एक बहुत बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त सवाल हमारे भाई ने किया है और ये बहुत लाजवाब सवाल है। फरमाते हैं कि आया हालत रोज़ा में झूठ बोल सकते हैं या नहीं। झूठ बोलना तो वैसे ही हराम है शरीयत में, किसी मज़हब की बात नहीं है, शरीयत की बात है। क्योंकि मज़हब अलग है, शरीयत अलग है। हमने मज़हब अपने बनाए, लेकिन शरीयत मुताहरा, शरीयत अल्लाह तबारक व तआला की पाक पैगम्बर की शरीयत ये कहती है कि झूठ बोलना हराम है। और अगर ये झूठ हालत रोज़ा में, मैंने रोज़ा भी रखा और ये झूठ बोलता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया, मेरा रोज़ा बातिल हो जाएगा और कफ़ारा हो जाएगा। या कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, दार हालांकि वो ना फरमाया हो, तो मेरा रोज़ा बातिल है, ये झूठ है और मेरे ऊपर कफ़ारा भी है। जैसा मैंने अर्ज़ किया, 60 मस्कीनों को खाना खिलाना या 60 रोज़े रखना, ये कफ़ारा है। और इसी तरह अगर कोई मसलन वकील है, कोई काजी जज है, वो झूठा फ़ैसला दे देते हैं या झूठ बोलते हैं रोज़े की हालत में, अगर वो झूठ अल्लाह ताला की तरफ निस्बत है या पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ निस्बत है, तो फिर तो रोज़ा बर्बाद, रोज़ा ख़त्म और कफ़ारा भी है। और उमूमी झूठ बोलते हैं, उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा मगर गुनाह शदीद है। क्योंकि फरमाया एक झूठ बोलना 70 ज़िना के बराबर है। एक झूठ का, हम ये मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते भाई साहब। अपने हत्ता के औलाद के साथ भी झूठ नहीं बोल सकते, छोटे बच्चों के साथ भी आप कहें कि मैं तेरे लिए टाफ़ी लाऊंगा और टाफ़ी नहीं लाते, झूठ है। ये भी शरीयत फरमाती है गुनाह है, इसके ऊपर भी सज़ा है। तो हम तो भाई हर बात पे झूठ बोलते हैं और कसम खाते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ये रस्म बहुत गलत है, ये तरीक़ा बहुत गलत है। और ख़ास करके वकला हज़रात के लिए जो बैठकर अदालत में जाते हैं और सच को झूठ, झूठ को सच करते हैं, मैं तो कहता हूँ अगर ऐसा करते उनका रिज़्क़ हराम है भाई साहब। अब वकील भाई चाहे नाराज़ हो जाएँ चाहे राज़ी हो जाएँ, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अगर झूठा मुकदमा लड़ते हैं, क़यामत करीब है वकला हज़रात, ये आपसे पूछा जाएगा, आप एक कातिल की हिमायत करते हैं, आप एक डकैत की हिमायत करते हैं, आप एक जालिम की जो उसको आप खलासी दिलाते हैं। कहाँ का ये कानून है, कहाँ की ये शरीयत है। मजलूम का केस लड़ें, जो हक पर है उसका केस लड़ें, न हक का लड़ेंगे क़यामत को आपसे पूछा जाएगा। और जितनी आप बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, ये सब पैसा आपका हराम है और हराम में सख्त सज़ा है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप हलाल कमाएं या आप हराम कमाएं।